मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। और पिछले सेशन में हम आपको कैलेंडर चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आज एक नया चैप्टर ले रहे हैं और वो है हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर हम बात करें अल्फाबेट्स की तो बेट्स अल्फाबेट्स पर जो आधारित होती है हमारी कुल 6 टॉपिक्स होते हैं हमारे, जिनमें से सबसे पहला चैप्टर यही रहेगा तुम्हारा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज और दूसरा रहेगा आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, एक कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग होता है। तीसरा होता है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, और एक होता है आपका वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, और एक होता है आपका पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, और लास्ट होता है आपका नंबर सीरीज, नंबर और सीरीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पर आपके 6 टॉपिक्स रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनसे कोई ना कोई प्रश्न जरूर होता है। तो आज हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। क्रम बाय क्रम सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से क्लियर करा जाएगा, सारी ट्रिक्स हैं आपको बताई जाएंगी अच्छी तरह से, और आप अच्छी तरह से सीख जाओगे और सेकंडों में इन सीरीज के सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। तो अगर हम बात करें अल्फाबेट की तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीजें देख लेते हैं। अल्फाबेट बेटा जो हमारे होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा 26 अल्फाबेट्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 होते बेटा। तो इस सीरीज के लिए हमें सबसे पहले इन 26 के 26 लेटरों का प्लेस याद रखना बहुत जरूरी है कि वो कौन से नंबर पर कौन सा लेटर आता है। ठीक है, कैसे कि जैसे मैंने लिखा बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारे होते हैं 26 लेटर्स। तो यहां से हम अगर नंबरिंग शुरू करें तो एक, चलो ऊपर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये होते हैं इन लेटरों के प्लेस। इन लेटरों के जो प्लेस होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, लेकिन हमें इनको ऐसे याद कर लेना है कि तुरंत जवाब पूछते ही तुरंत बता दिया जाए।
जैसे मैंने आपसे पूछा एम, एम कितने पे आता है 13 पे, पी, पी कितने पे आता है 16 पे, एस, एस कितने पे आता है 19 पे, टी, टी कितने पे आता है 20 पर, वी, वी कितने पर आता है, वी आता है 22 नंबर पर, एफ, एफ कितने पे आता है, एफ आता है 6 नंबर पर, जे, जे कितने पे आता है 10 नंबर पे। ऐसे ही आपको सारे लेटर्स ऐसे माइंड में फिट करने हैं जैसे कि वो कभी आपको भूले नहीं। तो हमें आपको यही सब सिखाना है कि इनको आखिर आपको सीखना कैसे है, अल्फाबेट्स आपको कैसे याद हो जाएंगे सारे, उनके सभी पैलेस आपको कैसे याद होंगे, ये आपको बताने सबसे पहले मैं बताता हूं। आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। बस जैसा मैं आपसे कहता जाऊं वैसा ही आपको करना है। सबसे पहले बेटा एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इजोइटी। क्या होता है बेटा, ए जो टी, ये होता है एक वर्ड जिससे हम लेटर के पैलेस को आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, ये बेटा होता है 5 के मल्टीपल में होता है ये, जैसे 5, जी होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, टी होता है 20 पर, और बाई होता है 25। ठीक है, ये हमें वर्ड हमेशा याद रखना है। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, और बाई 25 पर। ठीक है, इजोए टी। इससे क्या होगा बेटा कि जैसे किसी ने पूछा आपसे कि पी का प्लेस क्या है, एस का प्लेस क्या है, यू का प्लेस क्या है, वी का प्लेस क्या है, के का प्लेस क्या है, एल का प्लेस क्या है, क्यू का क्या है, आर का क्या है, और आई का क्या होता है, डी का क्या होता है, एक्स का क्या होता है, और एम का क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे लेटर्स लिख दिए मैंने, और इनके प्लेस लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं, प्लेस लिखने हैं। तो देखेंगे बेटा, सबसे पहले हम पी की बात करते हैं। पी, तो पी जो बेटा लेटर है ये किसके ज्यादा नजदीक है, तो ये ओ के ज्यादा नजदीक है। ओ पी, ओ पी यानी ओ के बाद आता है। ओ हमारा 15 पर है, तो पी हमारा हो जाएगा 16 पर। ठीक है, अच्छा टी किसके नजदीक है, टी है बेटा एस के, एस टी, एस टी, एस के बाद टी आता है, यानी टी 20 पर है तो एस हो जाएगा हमारा 19 पर। यू, टी के बाद यू आता है, टी के बाद आता है यू, टी के बाद क्या आता है यू, यानी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। टी और वी, ये भी वी टी के आसपास होता है, टी यू और वी, टी यू और वी हो जाएगी 22 नंबर पर, कितने पर हो जाएगी 22 नंबर पर। अच्छा के आता है बेटा, के जे के बाद, जे के, जे के, जे है 10 पर तो के हो जाएगा बेटा 11 पर। एल, जे के और एल 12 पर हो जाएगा। क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू यानी 17 पर। ओ हमारा 15 पर, पी 16 पर, क्यू हो जाएगा 17 पर। आर, आर एस और टी, आर एस और टी, आर के बाद आती है एस, एस कितने पर है 19 पर, तो आर हो जाएगा 18 पर। आई, ए किसके नजदीक है, नजदीक है बेटा जे के, आई जे, आई जे, जे 10 पर है, जे आता है आई के बाद यानी 9 हो जाएगा ये। डी, डी तो आपको पता ही होगा 4 पे होता है। एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई यानी वाई से पहले आता है एक्स 24। एम, जे एम एन ओ, एम एन ओ, ओ आता है हमारा 15 पर, यहाँ पे एन आएगा 14 पर और एम हो जाएगा 13 पर। एम कितने पर हो जाएगा बेटा 13 पर। तो देखा आपने, सिर्फ एक इस वर्ड की सहायता से मैंने सारे पहले से लिख दिए बड़ी ही आसानी से। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है बेटा, आपको घर पे आपको 10 से 15 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इंग्लिश की एक बुक लेना, उसमें
जैसे एक पैराग्राफ लेना, पैराग्राफ में बेटा 4-5 लाइनें होंगी, 4 या 5 लाइनें होंगी, और लाइनों में लिखे होंगे सेंटेंस। क्या लिखे होंगे? सेंटेंस। सेंटेंस लिखे होंगे बेटा। तो सेंटेंस जो लिखे हैं यहां पर, उन सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का आपको पेंसिल से यहां पर प्लेस लिखना है, प्रत्येक लेटर का आपको प्लेस लिखना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि पहली लाइन लिखने में आपको समय लगेगा थोड़ा सा, पहली जो लाइन है उसको लिखने में थोड़ा समय लगेगा, दूसरी लाइन पे आप उससे कम समय लगेगा, तीसरी लाइन पे और कम होता जाएगा, चौथी लाइन पे आप परफेक्ट हो जाओगे, चौथी लाइन पे आप परफेक्ट हो जाओगे, और जल्दी जल्दी आप प्लेस को लिखते जाओगे। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस है हमारा, जैसे दिस इज माई स्कूल। ठीक है, तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है बेटा? टी आता है 20 पर, एच आता है 8 पर, आई आता है 9 पर, एस आता है 19 पर, आई 9 पर, एस 19 पर, एम 13 पर, बाई 25 पर, एस 19, सी 3, एच 8, ओ और ओ कितने पर है? 15 पर, एल कितने पर आता है? एल 12 पर। इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ लेना है, उस पैराग्राफ पर आपको कम से कम आधे घंटे तक प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप देखोगे कि आप सारे लेटर्स को बड़ी ही आसानी से सीख चुके हो, उनके प्लेस को अच्छी तरह से तुम्हें याद हो चुके हैं। ठीक है, तो जरूर ही जरूर आप प्रैक्टिस करें घर पे, तभी आपको लेटर के प्लेस याद हो पाएंगे। जब तक आपको उनके प्लेस याद नहीं होंगे तब तक आप अल्फाबेटिकल सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हमें 2600 अक्षरों के प्लेस याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ लेटर्स बेटा ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर अपने प्लेस को छुपाए हुए हैं, अपने अंदर अपने प्लेस को छुपाए हुए हैं, जैसे जी, एच, आई और एम और डब्ल्यू। ये बेटा जो लेटर है ये अपने अंदर प्लेस को छुपाए हुए हैं। कैसे? अगर हम जी में देखें बेटा तो यहां पर हमें देखो 7 का बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये बेटा 7वीं पोजीशन पर होता है। अगर हम इसे यहां से ऐसे मिला दें तो ये बेटा 8 की शेप दे रहा है। किसकी शेप दे रहा है? ये 8 की। जो आई होता है हमारा बेटा वो 9 की शेप देता है, 9 की शेप देता है। ठीक है, एम, एम का मतलब हो रहा है बेटा 3 की शेप दे रहा है ये हमें, और 3 की शेप ये भी दे रहा है। तो पहले तो 3 यानी 13 और 23, 13 और 23। ठीक है, एम तो पहले आता, पहले एम आता है फिर उसके बाद डब्ल्यू आता है, तो जाहिर सी बात है एम को हम 13 लिखेंगे और डब्ल्यू को लिखेंगे बेटा 23। डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? 23। ठीक है, तो ये वो लेटर है जो अपने अंदर अपने प्लेस की शेप को हिडन करे हुए, छिपाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, जो एम होता है बेटा, एम हमारा 13 नंबर पर आता है, और यहीं से हमारी जो अल्फाबेटिकल सीरीज है आधी आधी बट जाती है, आधी आधी बट जाती है। एम पे से आधी इधर हो जाती है और आधी उधर हो जाती है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं तो 13 इधर हो गए और 13 ही इधर बचेंगे अब। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारे वो लेटर्स जो अपने अंदर अपनी शेप को छुपाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने लेटरों के प्लेस को सीख लिया है, लेटर के प्लेस को सीख लिया है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में ये आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे परीक्षा में देखने के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है,
कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, ठीक है, कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के दाएं छठवां होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से, यहां से आपको सीखना है। चलिए, तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं इसकी। पहले समझते हैं हम प्रश्न को। कौन सा अक्षर बाएं से दसवें के दाएं छठवां होगा? जो हमारी बेटा अंग्रेजी वर्णमाला होती है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, ए बी सी और डी, एक्स वाई और जेड। ये होती है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज होती है तो ये जो यहां पर ये वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, यानी बायां। क्या बोलते हैं बेटा? बायां, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? बायां। और ये वाली जो दूसरी वाली पोजीशन होती है वो होती है आपकी, वो होती है बेटा दायां। क्या होती है बेटा? ये होती वाली पोजीशन होती है राइट पोजीशन, राइट यानी दायां, ठीक है बेटा। तो ये होती है हमारी लेफ्ट पोजीशन, ये होती है राइट पोजीशन, बायां और दायां, बायां और दायां। इसी के आधार पर उसने हमसे प्रश्न किया है बेटा कि बाएं से दसवां, इधर से दसवां चलना है पहले हमें, और इसके दाएं छठवां, दाएं छठवां यानी इसके भी फिर राइट में चलना है। बाएं से चलना है दसवां और फिर राइट में फिर से चलना है, ठीक है। इसकी हमें पोजीशन बेटा निकालनी है। तो समझेंगे बेटा, सबसे पहले हमें कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट क्या है बेटा? अगर प्रश्न में बाएं और दाएं से बेटा हमें चार कंडीशन देखने को मिलेगी। बाएं और दाएं से हमें चार कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? या तो दोनों बेटा बाएं हो, दोनों कैसे हो? बाएं हो। या हो सकता है जैसे इसमें बाएं और दाएं दिया हुआ है तो हो सकता है दोनों बाएं और बाएं हो। या बेटा हो सकता है दोनों दाएं और दाएं हो, दोनों दाएं और दाएं हो। या ऐसा हो सकता है एक बायां हो और एक दायां हो, ठीक है, एक बाएं हो और एक दाएं हो। या हो सकता है एक दाएं हो और एक हो बाएं, ठीक है। यानी हो सकता है दोनों राइट हो, दोनों लेफ्ट हो, राइट या लेफ्ट हो और लेफ्ट या राइट हो। सिर्फ चार ही कंडीशन बनेंगी हमारी। तो करना क्या है हमें? करना क्या है बेटा? अगर पोजीशन सेम है बेटा, देखिए ये पोजीशन सेम है तो हमें करना है माइनस। पोजीशन सेम है तो हमें करना है माइनस। अगर पोजीशन डिफरेंट है बाएं और दाएं तो हमें करना है प्लस। दाएं और बाएं हमें करना है प्लस, ठीक है। अगर पोजीशन समान है तो हमें करना है माइनस, पोजीशन समान है तो हमें करना है माइनस, और पोजीशन अलग अलग है तो हमें करना है प्लस, ठीक है। मेरे साथ बोलो, अगर पोजीशन समान है तो हमें करना है माइनस,
अगर पोजीशन अलग अलग है तो हमें करना है प्लस, पोजीशन अलग अलग है तो हमें करना है प्लस। अब आते हैं हम वापस क्वेश्चन की तरफ, वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाएं से दाएं छटा, बाएं से दाएं छटा, बाएं से दाएं छटा। तो पोजीशन बेटा अलग अलग है, कौन सी वाली है, ये वाली है, बाएं से दाएं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग पोजीशन है तो प्लस होगा। तो लेफ्ट से है बेटा 10 और राइट है 6, ये हो गया बाएं से और दाएं, ठीक है, बाएं से और दाएं, अलग अलग पोजीशन है, इनको कर देना है बेटा प्लस, इनको कर देना है प्लस। कितने हो गए बेटा, ये 16 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो इसका आंसर वही होगा जो 16वें स्थान पर जो लेटर आएगा, 16 जो पोजीशन पर जो लेटर होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16 आंसर कौन सा होता है बेटा, याद करो, इजोइटी, क्या याद करो, इजोए टी, इजोटी। 5, 10, 15 और 20 और 25, 16, 16 किसके बाद आएगा, 15 के बाद, 15 यानी ओ, ओ के बाद आ जाएगा पी। इस आंसर का बेटा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा पी, ठीक है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब हमें बार बार इन पोजीशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि बाएं और दाएं है या बाएं और बाएं है, पोजीशन हमारी सेम है या डिफरेंस, बस ये देखना है। अब की बात क्या देखना है हमें, पोजीशन हमारी सेम है या डिफरेंस है, और हमें याद रखना है बेटा, याद क्या रखना है, इजोइटी, इजोइटी को नहीं भूलना है, इजोइटी को नहीं भूलना, ए जो और टी, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, बस। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने में हमें जितना टाइम लगा है, अगले क्वेश्चन को करने में हमें उतना टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बेटा, जिसे आप बिना कागज और पेन के हल कर पाओगे, विदाउट पेपर और पेन, विदाउट पेपर और पेन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, बाएं से 9वें के दाएं 10वां, बाएं से 9वें के दाएं 10वां, दाएं 10वां, ठीक है, होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 10वां होगा। कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले देखनी है पोजीशंस, पोजीशंस हमारी अलग अलग है, बाएं और दाएं क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया, 19, 19 यानी टी, टी होता है 20, और 19 पे एक टी से एक पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। ये लोग खत्म, ये हो गया आपका आंसर। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बाएं और दाएं अलग अलग पोजीशन है, बाएं और दाएं क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 और 10 को जोड़ देंगे 19, 19 कितने नंबर, 19 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे बेटा आता है एस, क्या आता है, एस। क्यों, क्योंकि टी होता है 20 पर, और 20 से ठीक पहले आता है 19, और टी से ठीक पहले आता है एस, ठीक है। तो ये एस है, इसे 5 समझने की गलती ना करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा, बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा, ठीक है बेटा।
अब की बार अगर हम देखें बेटा तो पोजीशन है हमारी सेम, पोजीशन कहती है हमारी सेम है, ठीक है। अगर पोजीशन सेम है तो हमें करना है बेटा माइनस, हमें करना है माइनस। तो 14 में से बेटा 5 को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारी एल आ गई और ये है हमारी आर, अलग अलग पोजीशन है, वो सॉरी ये भी एल ही है, लेफ्ट और लेफ्ट। माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 नंबर पे बेटा क्या होता है, 9 नंबर पर होता है आपका आई। 9 नंबर पर क्या शेप देता है, 9 नंबर शेप देता है हमें आई की। आई, जो राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा क्या होगा, आई। आई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा अलग है पहले से। बाएं और बाएं दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है तो हमने कर दिया माइनस। अब माइनस कर दिया तो क्या होगा, 9, 9 का मतलब आई, ठीक है। चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपका ध्यान सवालों पर होगा तो, ठीक है। अगर आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दाएं से छठवे के बाएं चौथा। तो दाएं से छठवे के बाएं चारवा, ठीक है। हो, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ समझ में आया बेटा? ये जो क्वेश्चन है बेटा, अब हमें दूसरी पोजीशन से पूछ लिया गया है, ये आप पर नहीं आया होगा तो हमें अब की बार बेटा उल्टा पूछ लिया गया है। अब की बार यहां पर पोजीशन दी हुई है राइट वाली और ये दी हुई है लेफ्ट वाली। यानी जो सीरीज हमारी होती है ए बी सी और एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। अब हमें बेटा राइट से, कहां से, राइट से उल्टा लेना है। दाएं से छठवा, इधर 6 चलना है, इधर कितना चलना है बेटा 6, यानी 1 2 3 इसी प्रकार चलते जाएंगे। और उसके बेटा बाएं चौथा, बाएं चौथा यानी बाएं इधर ही चलना है, बायां इधर ही है, ये दायां है, ये बायां है। तो पोजीशन से बेटा डिफरेंट है, डिफरेंट है तो फिर प्लस होंगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी प्लस रुपए हो जाएंगे बेटा 6 और 4 हो जाएंगे आपके 10, 6 और 4 बेटा हो जाएंगे 10। लेकिन बेटा दिक्कत ये है कि अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इधर से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है, राइट साइड से, राइट साइड से पूछा गया है बेटा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है। अगर बेटा जो सीरीज है हमारी अगर रिवर्स से पूछी जाए, रिवर्स से पूछी जाए या पर उनकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी जाए तो हमें बेटा टोटल लेटर इसमें होते हैं 26 और 26 प्लस 1 यानी 27 में से बेटा जो दी गई पोजीशन है उसको कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा हमारा 17। फिर हमारी जो सीरीज है वो सीधी आ जाएगी, इधर से बाएं से आ जाएगी। और 17 नंबर पे बेटा होता है क्यू, क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। अच्छा ये मैंने इसमें एक क्यों जोड़ा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक क्यों जोड़ दिया है, टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं, तो एक बेटा इसलिए जोड़ा गया है। चलिए हम जैसे कि कुछ लेटर्स लिख लेते हैं, जैसे मानो मैंने लिख लिया ए बी सी डी ई और एफ, ये मैंने कुछ लेटर्स लिख लिए, ठीक है। इनकी पोजीशन अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो बेटा अगर हम
सी की पोजीशन यहां से निकालेंगे, किसी की भी लेटर की निकाल लो, सी की निकालो, डी की निकालो, जिसकी भी निकालनी है। तो बेटा यहां से देखो, ये इधर से बेटा 1 2 3 4 4वें स्थान पर है, और 1 2 3 इधर से 3वें स्थान पर है, इधर से हम चल रहे हैं 3 और इधर से चल रहे हैं 4। सही है। तो हमने इधर से 10 चलाए बेटा, क्या चलाए 10। तो बेटा अगर हम 6 में से 3 को माइनस करेंगे, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, क्या जाएगा 3, लेकिन हमें चाहिए 4। तो हमेशा एक ज्यादा लेते हैं बेटा, तो हमें यहां पर भी 7 में से माइनस करना पड़ेगा। 7 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तभी हमारी इस डी की पोजीशन 4 हमें मिलेगी। ठीक है। तो इसी प्रकार बेटा जो हमारे 26 लेटर होते हैं उनमें हमें एक ऐड करके जब घटाएंगे तब हमारी इधर से पोजीशन हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर हमें रिवर्स में पोजीशन निकालनी है तो हमें बेटा 27 से घटाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जो ओ है वो बेटा लेफ्ट से होता है 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर होता है लेफ्ट से। कहां से? बाएं से। ठीक है, ये बात हम जानते हैं बाएं से होता है। लेकिन अगर हम पूछे इसे राइट से बेटा यानी दाएं से, तो क्या करेंगे? दाएं से अगर हम बेटा पूछेंगे इसे तो हम 15 को बेटा 27 में से 15 को करेंगे माइनस। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये 2 और 1 यानी 12वें स्थान पर कितने पाएगा बेटा? ये इधर से बेटा 12th स्थान आएगा। कहां से? दाएं से। दाएं से 12वें स्थान पर आ जाएगा। तो हमें 27 में से माइनस करके निकाल लेनी है राइट वाली पोजीशन। लेफ्ट वाली तो हमें याद ही है, राइट वाली निकालने के लिए हमें 27 में से माइनस करना है। ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ऐसा ही देख लेते हैं क्वेश्चन। तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 5वां होगा? 5वां होगा। ठीक है। तो अभी जो हमें लास्ट क्वेश्चन कर रहा है सेम है। ठीक है, आपको 5 मिनट दिए, 5 सेकंड दिए जाते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप अच्छी तरह से कर सकते हो इसे सॉल्व। ठीक है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है बेटा सेम वही है। ये दाएं से 10वां, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं ऐड करो, क्योंकि ये अलग अलग है। ये लेफ्ट है, तो सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट है। 10 और 5 हो गए बेटा 15, लेकिन कहां से? दाएं से। कहां से? दाएं से। 10 और 5 हो गए 15, लेकिन ये है दाएं से। तो 27 में से 15 माइनस कर देंगे बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा अभी जो किया था 12। राइट से क्या हो गया बेटा? लेफ्ट से। लेफ्ट से 12 हो गया। और 12वें स्थान पर कौन होता है? 12वें स्थान पर 12वें स्थान पर कौन होता है? जे के एल। जे के और एल, एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जे की पोजीशन होती है 10, 10 के जो तीसरा अक्षर होगा यानी एल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आशा करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाएं से छठवें के बाएं तीसरा। दाएं से छठवें के, दाएं से छठवें के, दाएं से छठवें के बाएं तीसरा, बाएं तीसरा होगा। ये बेटा
तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है जो दाएं से छठवें के बाएं तीसरा होगा? देखिए पोजीशन बेटा डिफरेंस है, ऐड करो 6 और प्लस 3 हो गए 9। 9 बेटा दाएं से है, 27 में से 9 माइनस कर दो, 18 आ गए। 18 पर हमारा बेटा जो लेफ्ट से होता है वो होता है आर। आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड तो में चुटकियों में करते जाओगे अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे लेटर के प्लेस की। सबसे मेन चीज होती है हमें प्लेस याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से प्लेस पर आता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जो मेन चीज है हमारी, फिर एक बार कहता हूं मैं, वो होती है आपकी लेटर प्लेस। जो लेटर्स होते हैं उनके प्लेस जो होते हैं वो सबसे इंपोर्टेंट होते हैं। दाएं से 10वें के दाएं तीसरा, दाएं से 10वें के दाएं थर्ड। ठीक है, चलिए तो अब की बार बेटा पोजीशन है सेम। पोजीशन कैसी है बेटा? सेम है, दोनों है दाएं और दाएं, दाएं और दाएं। तो दोनों पोजीशन जब सेम हो बेटा तो हम कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो जब हम बेटा 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। 7 बेटा दाएं से पूछा है, यानी उधर से पूछा है, हमें उधर से पूछा है। 27 में से हम 7 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। 20 पर क्या होता है बेटा? टी। तो टी विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? टी हो जाएगा। तो आपने देखा हम कितनी जल्दी क्वेश्चनों को निकाल पा रहे हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चनों को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बाएं से 15वें के बाएं छठवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाएं से 15वें के बाएं से 15वें के बाएं छठवा, बाएं छठवा। ठीक है, बाएं से 15वें के बाएं छठवा। सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन है, ये भी बायां है, ये भी बायां है, यानी हमारी इधर से सीरीज पूछी गई है जो बहुत ही आसान होती है। 15 में से बेटा हमें 6 माइनस कर देना है क्योंकि पोजीशन हमारी सेम है, लेफ्ट और लेफ्ट है, सॉरी लेफ्ट और लेफ्ट है। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे बेटा 9 आ जाएगा। हमें बाएं से पूछा है तो बाएं से सीधी सीधी होती है, सीधी सीधी होती है, तो 9 नंबर पर होता है बेटा आई। क्या होता है 9 नंबर पर? आई। आई विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो सेशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जो भी आपको कंसेप्ट बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से बताए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे ही ऐसी क्लासों हमारे क्लासों को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और दिल से शेयर भी करें जिससे कि जो जरूरतमंद है उनके पास हमारी क्लासें पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।